हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में योगदान और वैदिक कालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में योगदान या वैदिक शिक्षा प्रणाली से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ग्रहण करने योग्य तत्व। फर्स्ट है गाइस इसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों में विभाजन की शुरुआत। हेडिंग। वैदिक काल में शिक्षा का संगठन केवल दो भागों में था, प्राथमिक एवं उच्च, लेकिन शिक्षा के स्तर में विभाजन की शुरुआत इसी काल से हुई थी और आज मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा का विभाजन किया गया। सेकंड हेडिंग है गाइस, शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों का निर्माण। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक थे। उस समय शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास करना था। ये उद्देश्य आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने उस समय थे। थर्ड हेडिंग है गाइस, विशिष्टीकरण की शुरुआत। वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या बहुत व्यापक थी। उस समय कुछ विषयों में विशिष्टीकरण की भी व्यवस्था थी। आज हम विभिन्न प्रकार की शिक्षा तथा विशिष्टीकरण की व्यवस्था करते हैं, यह वैदिक काल की ही देन है। फोर्थ हेडिंग है गाइस, उत्तम शिक्षण विधियों की शुरुआत। वैदिक काल में उत्तम शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया, जैसे अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी, तर्क, नाटक तथा वाद विवाद। यह सभी विधियाँ आज भी किसी न किसी रूप में अपनाई जाती हैं। फिफ्थ हेडिंग है गाइस, अच्छे अनुशासन की शुरुआत। वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्म संयम से लिया जाता था। प्रत्येक छात्र को गुरु के आदेश और गुरुकुल के नियमों को मानना पड़ता था। आज भी हमारे देश में इसी प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता है। सिक्स्थ हेडिंग है गाइस हमारी, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच मधुर संबंध की शुरुआत। वैदिक काल में शिक्षक अति ज्ञानी एवं अति संयमी होते थे और विद्यार्थी भी जिज्ञासु, विनम्र और अति संयमी होते थे। उस समय गुरु शिष्यों के संबंध बहुत मधुर होते थे। वैदिक काल में इन संबंधों की नींव इतनी मजबूती से रखी गई थी कि इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा गुरु शिष्य संबंध अच्छे हैं। सेवंथ हेडिंग है गाइस, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर बल। वैदिक काल में धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। यह शिक्षा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, उसे गलत और सही में अंतर सिखाती है और इस शिक्षा की शुरुआत वैदिक काल से ही हो गई थी। सो ये हो गए गाइस हमारे वैदिक काल शिक्षा के जो अच्छे कार्य हमने अपनाए हैं आधुनिक शिक्षा में, ये सभी हो गए हमारे। अब देखते हैं गाइस हम वैदिक कालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र। फर्स्ट है गाइस इसमें हमारा तक्षशिला। तक्षशिला उस समय उत्तरी भारत के गांधार राज्य की राजधानी हुआ करता था। धीरे धीरे यह नगर एक शिक्षा नगर के रूप में विकसित हुआ। यहाँ संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण, चारों वेद, धर्म तथा दर्शन के बहुत से विद्वान निवास करते थे और यह नगर वेद तथा आयु विज्ञान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला 11वीं शताब्दी तक वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। सेकंड है मिथिला, मध्य भारत के राज्य की राजधानी था और वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर धर्म और दर्शन के विद्वानों के सम्मेलन होते रहते थे। इस केंद्र की प्रमुख विशेषता यह थी कि यहाँ प्रतिद्वंदी राज्यों के लोग भी यहाँ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करते थे। थर्ड है गाइस प्रयाग। भारत के पूर्वी भाग में स्थित प्रयाग उस समय वैदिककालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ गंगा के तट पर अनेक ऋषि गुरुकुल थे। इस नगर की विशेषता यह थी कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए आते थे। यह नगर बहुत लंबे समय तक वैदिककालीन शिक्षा का केंद्र रहा। अन्य केंद्र हैं गाइस काशी, कांची। ये सो गाइस ये हो गई हमारी वैदिक कालीन शिक्षा। इसी के साथ हमारी ये वैदिक कालीन शिक्षा कंप्लीट होती है, जिसमें हमने पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है गाइस। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियो वहाँ पर अपलोडेड हैं। सो गाइस यही हमारी वैदिक शिक्षा कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट गाइस हम आगे आने वाली वीडियोस में बौद्ध शिक्षा प्रणाली को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको बौद्ध शिक्षा प्रणाली देखनी है, लर्न करनी है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा गाइस, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं चैनल्स पे। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।